अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज। यार जब भी हर साल नया एक कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन आता है तो हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अगर बात को थोड़ा सा नोटिस किया जाए तो हर साल जब भी कोई नया स्मार्टफोन आता है तो उसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी तो हमें मिल नहीं रही होती है एज़ कम्पेयर टू पिछले वाले। उसके अंदर कुछ अपग्रेडेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाता है, बैटरी की कैपेसिटी को इंप्रूव कर दिया जाता है, या फिर जो फास्ट चार्जिंग मिल रही होती है इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है, कैमरा के मेगापिक्सल्स को बढ़ा दिया जाता है। आजकल स्मार्टफोन कंपनीज 100x जूम तक पहुँच चुकी हुई हैं और प्रोसेसर्स वगैरह को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया जाता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो तकरीबन वही पुरानी होती है, उसको ही अपग्रेड कर दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी हमें स्मार्टफोन्स के अंदर टेक्नोलॉजी मिल रही है उसके अंदर इतने कोई ज़्यादा चेंजेस हो नहीं सकते। दो चीज़ें थी जिसको लेकर स्मार्टफोन कंपनीज काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी, उनमें से एक तो सामने आ चुकी है, वो है फोल्डेबल स्मार्टफोन्स। इसके अलावा दूसरी चीज़ जिसके ऊपर स्मार्टफोन कंपनीज काफ़ी तेज़ी के साथ काम करी वो है हमारे अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन्स। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है स्मार्टफोन्स की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्मार्टफोन कंपनीज ने काफ़ी क्रेजी सोल्यूशंस को भी ट्राई किया। उन्होंने पॉपअप सेल्फी कैमराज लगा लिए, स्लाइडिंग और रोटेटिंग वाले मैकेनिज्म को यूज़ कर लिया, लेकिन एट द एंड जो अल्टीमेट सोल्यूशन वो अंडर डिस्प्ले कैमराज ही हैं। जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज ने डिज़ाइन यूज़ किए थे वो सारे के सारे वो छोड़ चुकी हुई हैं। एप्पल काफ़ी ज़्यादा बड़ी नोच के लेके स्टक हो चुका हुआ है। अगर हम लोग इस वक्त बात करते हैं स्मार्टफोन कंपनीज की जो कि अंडर डिस्प्ले कैमराज के ऊपर काम कर रही हैं, अभी तक ओप्पो ने और शाओमी ने अपने जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया। सैमसंग, एप्पल और हुआवे वगैरह की तरफ से किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आई। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ जानकर हैरानी भी होगी कि एक स्मार्टफोन कंपनी जो कि अपने अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हुई है, जो कि चाइना के अंदर कल से 10 सितंबर से बाय करने के लिए अवेलेबल भी होगा। अब ये वाली कंपनी है ZTE, उनका एक स्मार्टफोन है Axon 20 5G जो कि अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आता है। ये फ़ोन कमर्शियली अवेलेबल है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर में भी ये चीज़ आ रही होगी कि सैमसंग आएगा, एप्पल आएगा, हुआवे आएगा या फिर शाओमी, ओप्पो वगैरह आएंगे अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ सबसे पहले। लेकिन इस कंपनी ने हैरान कर दिया सबको। अब पता नहीं है इसकी क्वालिटी कैसी होगी। आप लोगों को मे बी इसके अंदर वही सेम एक्सपीरियंस देखने को मिले जो कि पहली जो फोल्डेबल स्मार्टफोन कंपनी थी वो सैमसंग ना थी ना ही हुआवे थी, बल्कि वो भी एक चाइनीज़ कंपनी थी जो कि थोड़े से नीचेवल लेवल की थी, जो कि रॉयल फ्लेक्स थी। इसके अंदर भी ये सीन ना हो, लेकिन भाई उन्होंने जो टाइटल दिया दुनिया का पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन उसको हासिल कर लिया हुआ है। अब इसके अंदर आप लोगों को फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, अंडर डिस्प्ले मिलेगा, जिसके अंदर आपको HDR का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फ्रंट वाले कैमरे के साथ 1080p वीडियो को रिकॉर्ड आप कर सकोगे। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँ कि स्मार्टफोन कंपनीज को मेनली तौर पर दो इश्यूज़ आ रहे हैं अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के ऊपर। सारी की सारी कंपनीज इन्हीं दो इश्यूज़ को सोल्व करने के ऊपर लगी हुई है। पहला इशू तो ये है कि क्योंकि जो कैमरा है उसने डिस्प्ले के नीचे लगना है। जब फ़ोन के नीचे लगेगा कैमरा तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्प्ले है उसके नीचे से लाइट ने जाना ही जाना है। तो इस डिस्प्ले के नीचे लाइट को ट्रांसफ़र करने के ऊपर स्मार्टफोन कंपनीज काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। उसके अलावा दूसरा इशू ये आ रहा था कि जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है, जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर एक डिस्प्ले होगा, स्क्रीन की ब्राइटनेस उसके अंदर भी जाएगी कैमरा के अंदर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इशू था। उसके अलावा एक कलर्स का और जो सैचुरेशन थी कैमरा के ऊपर वाला जो पार्ट है डिस्प्ले का वो चेंज थी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्प्ले, क्योंकि उन्होंने जो डिस्प्ले के PPI से उनको कम करना था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स इश्यूज़ थे। अगर हम लोग बात करते हैं ZTE की, इन्होंने क्या किया कि मल्टीपल लेयर्स की डिस्प्ले की यूज़ की हैं। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि फॉर एग्जांपल सिंपली आप लोगों को लैंग्वेज के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये जो ZTE Axon 5G है इसका एक मैक्रो शॉट सामने है जहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। अब इस फ़ोन के अंदर सीन ये है कि इसका जो पूरा डिस्प्ले वो OLED पैनल है 1080p में, उसके अंदर रेजोल्यूशन मिल जाती है, लेकिन जिस डिस्प्ले के नीचे जिस जगह के ऊपर कैमरा लगा हुआ है वहाँ पर जो पिक्सल्स पर इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। वहाँ पर जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो 720p है और जो पिक्सल्स हैं उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इस तरह इन्होंने क्या किया कि अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को फाइनली वो तैयार कर लिया हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन की कुछ दूसरी स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर 6.92 इंचेस का OLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर सेंसर है। इसके अंदर अंडर डिस्प्ले उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज़ किया, 4220 mAh की बैटरी है, साथ में 30 वाट की फास्ट चार्जिंग है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसके अंदर 6 GB की आपको रैम मिलेगी और चाइना के अंदर इंटरनेशनली अगर हम लोग देखते हैं डॉलर को तो इसकी प्राइस है $322। उसके जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ये 53,000 बनती है। अब ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी होगी हुई है कि एक ऐसा
ऐसी कंपनी जो कि एज़ कम्पेयर टू बड़ी स्मार्टफोन कंपनी थोड़ी सी नीचे वाली लेवल की, और वो चाइनीज़ कंपनी है, उन्होंने थोड़ा सा हमें आइडिया दे दिया हुआ है कि जब अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन्स आएंगे तो उनकी हमें प्राइजेस कितनी मिलेंगी। फाइनली इस चीज़ का मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि कोई ना कोई कंपनी इस फ़ोन को लॉन्च करे। अगर ये चाइना के अंदर अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है कोई भी बंदा इसको इंपोर्ट करवा सकता है। बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि स्मार्टफोन कंपनीज ने जितने भी सॉल्यूशंस को ट्राई कर लिया था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। मेरा जो सबसे फेवरेट था वो था, मुझे पॉपअप सेल्फी वाला कैमरा वो ज़्यादा अच्छा लगता था, जो कि मुझे लगता है कि एक डिसेंट सॉल्यूशन था। उसके अंदर सीन ये होता था कि आपका जो कैमरा वो ऊपर नीचे चला जाता था, जब आप कैमरा को यूज़ नहीं कर रहे होते तो आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा होता था, लेकिन एट द एंड जो पंच होल भी हमें मिला तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन था। अब देखते हैं कि जो बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं वो कब अपने अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन्स को लॉन्च करती हैं। जहाँ तक बात है सैमसंग की और एप्पल की, सैमसंग तो डेफिनेटली काम कर रहा है और एप्पल भी कर ही रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकली तो ओप्पो भाई सबसे आगे, उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोटोटाइप ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुके हुए हैं। अगर ये मार्केट के अंदर आ गया हुआ स्मार्टफोन तो जाहिर सी बात है ओप्पो और शाओमी वगैरह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा कि उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना ही है। अब एट द एंड जो फ्यूचर है स्मार्टफोन्स का, उसके अंदर एक चीज़ यही एडअप होने वाली है कि अंडर डिस्प्ले कैमराज होंगे, जितने भी सोल्यूशन हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। अब एप्पल की मुझे समझ नहीं आ रही कि एप्पल क्या करने वाला है, क्योंकि उनके लिए मसला सिर्फ एक कैमरा का नहीं है। कैमरा का तो सोल्यूशन है, लेकिन जो एप्पल के दूसरे सेंसर्स हैं जिसके अंदर उनके फेस आईडी के सेंसर्स हैं, एप्पल सारे के सारे सेंसर्स को डिस्प्ले के नीचे कैसे लगाएगा और किस तरह काम करेंगे, ये भी एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जो एंड्रॉयड की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई आहिस्ता आहिस्ता सारी कंपनीज इस सोल्यूशन के ऊपर वो स्विच होने वाली हैं। एप्पल का कोई पता नहीं है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि अब कौन सी कंपनी अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन के साथ आने वाली है। मुझे लगता है कि शाओमी या फिर ओप्पो ही आएगी, सैमसंग वगैरह का कोई अभी मुझे सीन नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।